जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वीडियो री एग्जाम से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि क्या ओएमआर स्कैनिंग की अपडेट क्या है, रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस हो सकता है, इसके अलावा क्या शिफ्ट 1 वालों के नंबर वाकई में बहुत ज्यादा घटने वाले हैं, इसके अलावा कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अभी भी 89% व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंबाइंड टेक्निकल की रिजल्ट को लेके, क्योंकि इस पर भी काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, इसका रिजल्ट इसी महीने रिलीज किया जाएगा। जो कंबाइंड टेक का रिजल्ट है आपका, ये इसी महीने आएगा। और अब जो भी रिजल्ट यूपी ट्रिपल एस द्वारा जारी किया जाएगा वो कंबाइंड टेक का ही होगा, क्योंकि ये भर्ती बहुत पुरानी है, 2016 की भर्ती है। तो इसका रिजल्ट आपको इसी महीने देखने को मिलेगा, ये श्योर है। क्योंकि जो भी अब अगली कोई भी अपडेट आनी है रिजल्ट रिलेटेड, तो कंबाइंड टेक के ही चांसेस सबसे ज्यादा है। वन दरोगा का उसके बाद होगा, लेकिन कंबाइंड टेक का रिजल्ट पहले आएगा। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम को लेके कि देखिए, वीडियो री एग्जाम से एक अपडेट यूपी ट्रिपल एस की तरफ से ये आई है कि जो उसका ओएमआर की स्कैनिंग थी वो कंप्लीट कर ली गई है। मतलब आपकी जो ओएमआर शीट थी उसको कंप्लीटली स्कैन कर लिया गया है। ठीक है, तो ये खबर आई है यूपी ट्रिपल एस की तरफ से। लेकिन जो रिवाइज आंसर की को लेके कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है। पहले ये कहा जा रहा था कि मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद आपकी आंसर की आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल तो ना कोई मीटिंग हुई है, ना किसी को पता है कि कोई रिवाइज आंसर की कब आने वाली है। इस पर कोई भी अपडेट नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है। अब देखिए यूपी ट्रिपल एस को कब ऐसा लगता है कि उसकी रिवाइज आंसर की देने की चाह है, क्योंकि जितनी रिवाइज आंसर की डीले होगी उतना डीले आपका रिजल्ट भी हो सकता है। तो देखिए कब तक ये रिवाइज आंसर की लाते हैं, कोई एक्सैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है। खुद यूपी ट्रिपल एस के सचिव नहीं बता सकते कि रिवाइज आंसर की कब तक आएगी। ठीक है, तो फिलहाल इससे कोई अपडेट नहीं है रिवाइज आंसर की से। काफी लोग कह रहे थे इस हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएगी। मैंने कहा था देखिए, एग्जैक्ट न्यूज नहीं आती है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, कि क्योंकि यूपी ट्रिपल एस है यहाँ पे, जब तक न्यूज नहीं आए तब तक एकदम क्लियर ही नहीं हो सकता कि हाँ आज आ जाएगी या कल आ जाएगी या इसी हफ्ते आ जाएगी। देखिए है तो तैयार, अगर ओएमआर स्कैन कर लिया गया तो इसका मतलब रिवाइज आंसर की तैयार है आपकी। लेकिन अब क्या रीजन है, क्यों नहीं अपडेट कर रहे हैं, ये तो यूपी ट्रिपल एस ही जाने। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल उसमें पूछा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं भी होता है तो भी बच्चे कोर्ट में चले जाएंगे। काफी लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी में लिखा नहीं है नॉर्मलाइजेशन। तो ये देखिए कॉमन सी बात है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 में एग्जामिनेशन हुआ। शिफ्ट 2 वाले कह रहे हैं हम सबसे कठिन पेपर दिए हैं, शिफ्ट 4 वाले कह रहे हैं हम सबसे कठिन पेपर दिए हैं। देखिए फैक्ट तो यही है कि चाहे बच्चा शिफ्ट 1 में बैठा हो, 2 में बैठा हो, 3 में बैठा हो या 4 में बैठा हो, बच्चा जब एग्जाम हॉल में होता है तो उसके लिए जो भी पेपर आता है वो टफ होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं, तो जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर लगाते हैं कहते हैं अरे यार ये कितना इजी आया हुआ था। लेकिन वही चीज जब आप एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं तो कहते हैं यार हमारा पेपर बहुत टफ आया था। लेकिन फैक्ट ये होता है कि प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पेपर से टफ आया था। वो आपको इजी इसलिए लगता है क्योंकि आपको वहां पे रिस्क लेने पे कोई डर नहीं रहता है, जबकि एग्जामिनेशन हॉल में ये डर है कि नंबर कट जाएगा, खासकर इस तरह के एग्जामिनेशन में जहां सीधे एक नंबर स्वाहा हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तभी बच्चे कोर्ट में जाएंगे, आमोना नहीं जाएंगे। ये कह के जाएंगे कि भाई हमारे साथ ना ऐसा हुई है, क्योंकि पेपर शिफ्ट 1 का बहुत इजी आया था, ऐसा बच्चों का कहना है। शिफ्ट 2 का बहुत टफ आया था, इस पे भी हो सकता है। फिलहाल चांसेस यही है कि अगर शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन पक्का होना है, 100% होना है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे ये बोल रहे थे मैंने उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया। बाकी बात यह है कि शिफ्ट 1 को एकदम से टारगेट कर लिया गया है। ठीक है, जैसे कि वीडियो री एग्जामिनेशन में शिफ्ट 1 वालों ने कोई गुनाह कर दिया है शिफ्ट 1 में बैठ के, भाई तुम शिफ्ट 1 को तुम्हारी तो लग गई भाई, तुम तो गए 20 नंबर। और शिफ्ट 2 वाले का ऐसे बताया जा रहा है जैसे लग रहा है कि 50 नंबर 40 नंबर ऐसे बढ़ जाएगा। बस शिफ्ट 2 वाला 30 क्वेश्चन के यार 20 और 60, एकदम ये वाली स्थिति बनी हुई है। और शिफ्ट 1 वालों के दिमाग में ही ये डाल दिया गया, मतलब एकदम यार शिफ्ट 1 ना 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 तुम्हारा नहीं होगा। अब ऐसा तो है ही नहीं कि शिफ्ट 1 से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि शिफ्ट 1 का पेपर बहुत इजी था, शिफ्ट 2 का पेपर बहुत टफ था। लेकिन अगर जाके आप पूछे शिफ्ट 1 में जो बच्चे बैठे थे उनके हिसाब से उनका पेपर बहुत टफ था। ठीक है, वो कहना सबके लिए होता है, नो डाउट कि शिफ्ट 2 के पेपर में टफनेस थी, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि जो नंबर हाई बताया जा रहा है 40 बढ़ जाएंगे 30 बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैक्सिमम आपके 10 नंबर बढ़ेंगे।
और ये दिखाया जा रहा है कि शिफ्ट 1 के बहुत से नंबर घट जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो बेस होता है ना, वो सिंपल 3 चीज पर है। पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपका जो फर्स्ट होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स के टाइप, ठीक है। स्टूडेंट जो है टाइप के होते हैं, 80 प्लस वाले, 90 प्लस वाले, 70 प्लस वाले, किसमें कितने बैठे हैं, ठीक है। अगर शिफ्ट 1 में ये ज्यादा बैठे हैं तो हाइक करेगा, तेजी से घटेगा इसके मार्क्स, और शिफ्ट 2 के मार्क्स बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन ये स्टूडेंट अगर शिफ्ट 2 में ज्यादा बैठे हैं, 80 प्लस या 90 प्लस स्कोर वाले स्टूडेंट अगर शिफ्ट 2 में ज्यादा बैठे हैं, तब आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि बहुत ज्यादा आप कट ऑफ खींच ले जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि शिफ्ट 1 वाले अगर शिफ्ट 1 में बैठ गए तो वो एक गुनाह कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्यूरेट आपकी सबसे पहली बात तो स्टूडेंट के टाइप्स आपका होता है कि कितने तरह के स्टूडेंट किस शिफ्ट में ज्यादा है, उस हिसाब से एक तो नंबर बढ़ने के आपके चांसेस होते हैं। दूसरा जो नॉर्मलाइजेशन का आपका चांसेस है वो है आपकी एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भाई एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है? मान लीजिए आपने क्वेश्चन ज्यादा गलत कर दिए हैं, तो आप एक शिफ्ट में, मान लीजिए शिफ्ट 1 वालों के क्वेश्चन घटे हैं, नंबर घटे हैं, और शिफ्ट 2 वालों के नंबर बढ़े हैं। अब शिफ्ट 2 में एक कैंडिडेट का 10 नंबर बढ़ा है और लेकिन एक कैंडिडेट का 2 नंबर बढ़ा है, तो वो कहेगा यार चीटिंग हुई है। अभी देख लीजिएगा, आप बहुत से कमेंट बॉक्स में आप देखिएगा ये लिख के आएंगे कि इसमें धांधली हुई है, मैं भी शिफ्ट 2 का था, मेरा 2 नंबर बढ़ा और मेरे जानने वाले का 10 नंबर बढ़ा है। पर वो हुआ किस लिए? वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी उसकी ज्यादा सही थी और तुमने क्वेश्चन ज्यादा गलत कर दिया था। तो एक्यूरेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये है नहीं कि एक पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर 10 नंबर बढ़ा है तो आपका भी 10 ही नंबर बढ़ेगा। वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा कि आपका कितना नंबर बढ़ेगा और कितना नंबर घटेगा। खैर बढ़ने के पे ही एक्यूरेसी ज्यादा दी जाती है। तो ये 2 चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो चीज है वो है चीटर्स का जो होता है, ठीक है। चीटर्स की भी एक सिंपल सी बात है, कहा जा रहा है, देखिए नो डाउट है कि वीडियो री एग्जाम में बहुत कड़ाई की गई थी, एसटीएफ भी कंटिन्यूअस जांच कर रहा था, पकड़े भी गए होंगे, लेकिन आप अगर ये कह दें कि 100% यहाँ पे ईमानदारी है तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए आप पकड़ते किसे हैं? आप पकड़ते हुए आई स्कैन में कोई और आपकी जगह बैठ के एग्जाम दिया हो या कोई ब्लूटूथ लगा के देख रहा हो, ऐसे लोग पकड़ाते हैं। लेकिन जो आंसर की वाले लोग होते हैं, जो जमा कर देते हैं और जो आयोग से जिनका संगठन, आयोग में के अंदर से जिनका व्यवस्था होता है, उनका क्या? देखिए लाख है, कुछ भी है, नो डाउट अफसरों ने बहुत बेहतरीन काम किया है, नो डाउट यूज की गई है टेक्नोलॉजी नकल को रोकने के लिए, लेकिन 100% आप नहीं कह सकते कि चीटर्स आपने निकाल लिए हैं, ठीक है। जिनकी व्यवस्था अंदर से होगी ना, उनका कुछ नहीं कर सकते। कहा जाता है ना, घर का भेदी लंका डाल देता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% है, लेकिन हाँ इसमें काफी चीटर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि जांच बहुत ही स्ट्रांग की गई थी, काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये फिर भी होंगे कुछ अमाउंट में, ऐसा नहीं होगा। तो ये किस शिफ्ट में बैठते हैं, उस शिफ्ट का भी बेड़ा गर्क करके ही रहते हैं। जिस शिफ्ट में बैठ जाएंगे उस शिफ्ट का तो बेड़ा गर्क हो ही जाएगा। जहां उम्मीद होगी 10 नंबर बढ़ने की, वहां 2 नंबर बढ़ेगा, सीधी बात है। तो ये 3 चीज है जो आपका डिसाइड करती है कि आपके कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो ये जो है ना स्टूडेंट के टाइप्स, ये देखना है कि किस शिफ्ट में बढ़िया बैठे हैं। फिर एक्यूरेसी और वो तो बाकी दूसरी चीजें, लेकिन ये जो होते हैं टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, ये ज्यादा डिसाइड करेंगे आपके नंबर अप और डाउन पे। तो ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 1 में बैठा जो बच्चा है उसके बहुत से नंबर घट जाएंगे और उनका सिलेक्शन ही नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि शिफ्ट 2 में जो बैठ गया है तो बस उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसी कुछ भी नहीं है, सबको मौका मिलेगा, बराबर होगा, सबको चांस मिलेगा। कुछ नंबर घटेंगे, ज्यादा से ज्यादा चेंजिंग आ सकती है, तो 8 से 10 नंबर की आ सकती है। मुझे तो मैक्सिमम लग रहा है 6 से 8 भी हो सकता है, 8 से 10 मुझे लगता है मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में नंबर होगा। बाकी जो आपके क्वेश्चंस गलत हैं, अप डाउन है, अभी ये भी बहुत चेंजिंग करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत है, जो सही है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे समझानी थी कि शिफ्ट 1 वाले एकदम टेंशन ना लें। ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर बहुत घट जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और शिफ्ट 2 वाले इतने कॉन्फिडेंस में भी ना रहे कि हमारा नंबर बहुत बढ़ जाएगा। नो डाउट बढ़ेगा क्योंकि हार्ड है, डिपेंड तो करता है, लेकिन शिफ्ट 1 को बेस मान लिया जाएगा अगर वो इजी है, सीधी बात है। लेकिन ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं, ये चीजें आपका कुछ भी पलट सकती हैं, बदल सकती हैं, तो ये चीजें भी काफी मैटर करती हैं। तो ये ही मैं आपको बताना चाहता था कि नॉर्मलाइजेशन में इतना इफेक्ट शिफ्ट 1 को भी नहीं होगा, शिफ्ट 1 के भी सिलेक्शन होंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, रिजल्ट अभी आने दीजिए, रिजल्ट उसमें खुद ही देखने में आपको मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की कि
आपका कट ऑफ क्या जाएगा। ठीक है, मैं कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन मैं सेफ स्कोर बता सकता हूं कि बच्चे सेफ स्कोर कितने मार्क्स पे रहेंगे या कितने क्वेश्चन पे रहेंगे। तो अगर आप अनरिजर्व की बात करते हैं तो अनरिजर्व का जो सेफ स्कोर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो 102 से 103 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए यही चीज जो ओबीसी के लिए है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो ये है वो आपका है 100 से 101। अगर आपका ये है तो आप सेफ जोन में हैं, चाहे कट ऑफ घटे या बढ़े। हालांकि सब लोग कह रहे हैं 100 से नीचे कट ऑफ जाएगा, लेकिन अभी रिवाइज आंसर की आएगा ना तो अपने आप सब 100 प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन 100 क्वेश्चन से ऊपर कट ऑफ चला जाएगा जब अप डाउन होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस वैकेंसी में थी नहीं, तो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का जो है वो आपका जो क्वेश्चन सही होना चाहिए 90 से 91 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप एकदम रहिए सेफ जोन में। तो शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर बात कर लें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए जो आपका सही क्वेश्चन का वो है वो 85 टू 86 है। ठीक है, 85 से 86 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं शेड्यूल ट्राइब में तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। फीमेल का जो फीमेल कैटेगरी है, ठीक है, फीमेल कैटेगरी का 96 से 97 क्वेश्चन अगर सही है तो आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन सही है तो सेफ जोन में है। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर का भी आप देख लीजिए तो 80 से 81 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो कट ऑफ है वो आपका 76 से 77 क्वेश्चन अगर आप सही कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो ये आपका कट ऑफ, अगर इतने क्वेश्चन आपके सही है तो आप निश्चिंत रहिए, आपके चांसेस हैं एकदम इस एग्जामिनेशन में होने के। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ओएमआर स्कैनिंग आपकी पूरी हो गई है तो रिजल्ट आपका देखने को मिल सकता है जल्दी, लेकिन फिलहाल रिवाइज आंसर की को लेकर कोई अपडेट नहीं है। ट्रूथ बात यह है। नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट मैंने बता दिया कि कितना इफेक्ट, क्या इफेक्ट होगा, क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड टेक के बारे में भी मैंने बोल दिया और कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।